Hi everyone, a very good morning to all of you. So today we are going to start from here. But the fruit that Achilles liked best was wild strawberries. He would become hysterical at the mere sight of them. The small strawberries he could devour at a gulp, for they were the size of a fat pea. लेकिन एक्लीज का जो पसंदीदा फ्रूट था वो वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज था. जब भी उसको खाने में वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज दिखता था वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता था. ठीक है. और जब उसको खाने में छोटा सा स्ट्रॉबेरी मिलता था वो उसको एक ही बार में निगल जाते थे. ठीक है. But if you give him a big one, he would grab the fruit and holding it firmly in his mouth, stumble off at top speed until he reached a quiet spot among the flower beds. लेकिन जब आप उसको कभी खाने के लिए एक बड़ा सा स्ट्रॉबेरी जो साइज़ में बड़ा हो एक ऐसा स्ट्रॉबेरीज देते तो वो क्या करता था, वो उस स्ट्रॉबेरी को अपने मुंह में अच्छे से पकड़ के वहाँ से तेज़ी से भागने लगते थे और तब तक भागते थे जब तक उसको कोई कंफर्टेबल कोई अच्छा सा जगह ना मिलते जहाँ पे वो स्ट्रॉबेरीज को बड़े अच्छे से और आराम से बैठ के खा सके. ठीक है. Achilles also developed a passion for human company. एक्लीज को और एक आदत भी हो गई थी और वो थी उसको ह्यूमन कंपनी की आदत सी पड़ गई थी. ठीक है. और मतलब कि वो लोगों के साथ रहना यानी कि उसको बहुत अच्छा लगता था. ठीक है. लेट एनी वन कम इन टू द गार्डन एंड देयर वुड बी रेस्लिंग अमंग द बुशेस एंड एक्लीज रिंकल्ड एंड अनेस्ट फेस वुड पोक थ्रू. जब भी गार्डन में कोई आके बैठा हुआ होता है तो अक्लीज जो है वहाँ झाड़ियों के बीच में से अपना सिर निकाल के देखता है. ठीक है. देख लेता है और उनके पास चला जाता है. इफ़ यू वर सिटिंग इन अ चेयर, अगर आप किसी कुर्सी पे बैठे हो, ही कंटेंटेड हिमसेल्फ विद गेटिंग एज क्लोज टू योर फीट एज पॉसिबल एंड देयर ही वुड सिंक इनटू अ डीप स्लीप. तो जब आप कुर्सी पे बैठे हुए होते हो तो एक्लीज आता है आपके पैरों के उतना नज़दीक आके चिपक के वहाँ पे बैठ के फिर सो जाता है. इफ़ यू वर लाइंग ऑन अ रग, और आप कभी अगर नीचे फर्श पे बैठा हो या कालीन बिछा के वहाँ पे बैठा हो, सन बाथिंग कर रहे हो. ठीक है. सन बाथिंग धूप सेक रहे हो. He would search down the path and on to the rug with an expression of bemused good humor on his face. तो इस जो है वहाँ पे भी पहुँच जाते थे, चेहरे पे एक मुस्कुराहट लिए हुए वो भी वहीं पे पहुँच जाते थे. He would survey you and then choose a portion of your body on which to practice mountaineering. तो वो पहले आपको अच्छे से देख लेता है, यहाँ वहाँ देख लेता है. ठीक है. और उसके बाद वो आपकी बॉडी का एक ऐसा पार्ट जो है पोर्शन जो है चूज़ करता है जहाँ से वो चढ़ के ऊपर बैठ सके. ठीक है. इफ़ यू शूक हिम ऑफ इट वुड ओनली गिव यू टेम्पररी रिस्पाइट. अगर आपको तंग आ जाए और उसको आप ले के कहीं और छोड़ के आते हो तो ये आपको कुछ पल के लिए ही आप उससे छुटकारा पा लेते हो. क्योंकि फॉर एक्लीज वुड सर्कल द गार्डन अंटिल ही फाउंड यू अगेन. क्योंकि एक्लीज जो है तब तक गार्डन में घूमते रहते थे जब तक कि वो आपको दोबारा ढूंढ नहीं लेते थे. तो यही क्या था, उसको ह्यूमन कंपनी का जो पैशन जो एडिक्ट हो चुका था, यही इसकी वजह से वो ऐसा कुछ करते रहते थे. ठीक है. देन वन डे द गार्डन गेट वाज लेफ्ट ओपन एंड एक्लीज वाज नोवेयर टू बी फाउंड. तो एक दिन ऐसा होता है कि गार्डन का गेट जो है वो खुला रह जाता है. ठीक है. और एक्लीज जो है कहीं पे भी नहीं होता है. सर्च पार्टीज वर इमीडिएटली ऑर्गेनाइज्ड एंड द फैमिली वंडर्ड अबाउट द ओनली ग्रुप्स शाउटिंग एक्लीज स्ट्रॉबेरीज एक्लीज. एट लेंथ वी फाउंड हिम. तो सर्च पार्टीज एक्टिव हो जाता है एक्लीज को ढूंढने के लिए और फैमिली मेम्बर भी बाहर निकल के एक्लीज को ढूंढने लग जाता है. वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए आवाज़ देता है एक्लीज स्ट्रॉबेरीज एक्लीज. वहाँ से थोड़ा आगे जाके कुछ फासले तय करके उनको एक्लीज मिल जाता है. He had fallen into a well, the wall of which had long since disintegrated. तो उनको एक्लीज मिल जाता है. वो एक कुएं में गिर के मर चुका होता है. और वो उस कुएं में क्यों गिरता है, क्योंकि कुएं के बाहर का जो दीवार था वो बहुत पहले वक्त से, ठीक है, बहुत पहले से जो है वो बनाया नहीं होता, यानी कि वो दीवार गिरा होता है. तो जिसकी वजह से एक्लीज वहाँ पे गिर जाते हैं और वहीं पे मर चुके होते हैं. He was to our regret quite dead. Even Leslie's attempts of artificial respiration. ठीक है. अब लेस्ली क्या करता है, लेस्ली उसको आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन देके उसको ज़िंदा करने की कोशिश करता है, यानी कि सांस देके उसको ज़िंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता. एंड मार्गो's सजेशन ऑफ फोर्सिंग स्ट्रॉबेरीज डाउन हिज थ्रोट टू गिव हिम एज शी एक्सप्लेन्ड समथिंग टू लिव फॉर फेल्ड टू गेट एनी रिस्पॉन्स. और मार्गो का सजेशन जो होता है कि उसको उसके मुंह में स्ट्रॉबेरीज दे दो, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज एक ऐसा चीज़ था जो एक्लीज को बहुत पसंद था. तो शायद इसकी वजह से वो
जाग जाए, ज़िंदा हो जाए, लेकिन ये कोई भी चीज़ जो है काम नहीं करता। तो क्या होता है, हिज कॉप्स वॉज बरीड इन द गार्डन अंडर अ स्मॉल स्ट्रॉबेरी प्लांट। तो उसकी लाश को, अखिलीस की लाश को जो है वही गार्डन में दफनाया जाता है, एक छोटे से स्ट्रॉबेरी प्लांट के नीचे। अ शॉर्ट फ्यूनरल रीड इन अ ट्रेम्बलिंग वॉइस बाय लैरी मेड द ओकेजन मेमोरेबल। तो उसको दफनाने के बाद एक फ्यूनरल फंक्शन होता है जिसमें लैरी जो है एक स्पीच देता है जो कि बहुत ही मेमोरेबल होता है, बहुत ही यादगार होता है, वो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। इट वॉज ओनली मेड बाय रोजर who, in spite of all my protests, insisted on wagging his tail throughout the burial service। तो उस फ्यूनरल में जो है, यानी कि ठीक है, सारे लोग जो है दुखी थे, सब उदास थे, सिर्फ रोजर जो था वो इस चीज़ को लेके खुश था और बार बार अपने दुम हिलाते रहे। ठीक है, नरेटर ने उसको कई बार समझाया कि तुम अपना दुम मत हिलाओ, लेकिन वो फिर भी अपना दुम हिलाते रहे। ठीक है, तो इसी के साथ ये शॉर्ट स्टोरी ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।